शेषराव यादव जी कर रहे थे कि विश्व का सबसे कम उम्र का देश, क्योंकि भारत की अधिकतम आबादी 40 वर्ष से कम उम्र की है, ऐसे युवा देश के हम सब लोग नागरिक हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषणों में कहते थे कि 84 लाख योनियों को जीने के बाद में भारत देश में जन्म मिलता है, मानव जीवन मिलता है, और 2 गुना पुण्य होती है तो भारत देश में जन्म लेने को मिलता है। हम सब वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है मित्रों, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले भारत में आज सांसें ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस प्रकार से खेलों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं, अभी हमारे विधायक जी ने कहा कि बेटियों के लिए भी इस प्रकार के क्रिकेट के टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की जो ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, वो चाहे देश में नारी शक्ति अधिनियम की बात, जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे विधायक जी कर रहे हैं, एक बार विधायक जी के लिए इस पुनीत आयोजन के लिए जोरदार ताली बजाइए। और 2 वर्ष जो आज हमारे मोहन यादव जी की सरकार के हो गए हैं, इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश को गढ़ने का जो स्वप्न पूर्व के हमारी भाजपा की सरकार ने देखा था, उसे और गति देते हुए, उसमें पंख लगाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, खेल महोत्सवों के माध्यम से युवाओं तक पहुंच रहे हैं, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, स्टार्टअप इंडिया की योजनाओं के माध्यम से आज युवा आत्मनिर्भर बन रहा है, वो चाहे किसानों की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, ये 2 वर्ष मोहन यादव जी की सरकार के आज हुए हैं। मैं उन्हें भी इस मंच के माध्यम से आज बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप सभी युवा शक्ति से ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। केवल आप लोगों से इतना ही कहूंगा मित्रों कि आज भारत के निर्माण में हम सभी को अपनी अपनी भूमिका तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव के साथ, जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, 2047 का ये जो स्वप्न विश्व गुरु भारत का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसमें आप सभी युवाओं के स्वप्न को उन्होंने अपनी आंखों में देखा है कि यही युवा आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे